हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज बीटेक मैथ सेकंड का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैं यूनिट 5th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, जहाँ पर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला और कोची इंटीग्रल थ्योरम के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इसी लेक्चर में हम लोगों को शायद खत्म करना पड़े या फिर एक और लेक्चर बनाना पड़े अगर ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेपर में सबसे ज्यादा पूछने जाने वाली थ्योरम कोची इंटीग्रल मैथ सेकंड के लिए है एप्टीट्यूड के अंदर। तो बच्चों आप लोगों के 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स के अंदर ये थ्योरम आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कह रहा है, इफ ए फंक्शन एफ जेड। तो बच्चों आप लोगों के पास कोई एक फंक्शन एफ जेड होगा, वो क्या होगा यहाँ पर एनालिटिक होगा, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, और यदि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एफ जेड का डेरिवेटिव आप एफ डैश जेड करते हैं और कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, तो देन द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इस थ्योरम में क्या कहा गया है, आपके पास कोई एक सर्कल है, कोई एक क्लोज कर्व है और इस क्लोज कर्व के अंदर यदि कोई वैल्यू होती है, ठीक है, इस या इसकी सरफेस पर कोई वैल्यू प्रेजेंट होती है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और यदि कोई वैल्यू उस फंक्शन के बाहर या उस कर्व के बाहर आती है तो उस समय उस फंक्शन का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। जब तक कोई भी वैल्यू सर्कल के या कर्व के अंदर रहेगी, जब तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस लाई करता रहेगा, ठीक है, पॉइंट इनसाइड हो या उसकी बाउंड्री पर हो, जब तक हमारा फंक्शन क्या करता रहेगा बच्चों, यहाँ पर काम करता रहेगा। परंतु जैसे ही कोई भी पॉइंट आप लोगों का सर्कल के बाहर या क्लोज फिगर के बाहर मिलता है तो उस समय उस फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाता है बच्चों, आप लोगों का 0 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, लेट एफ जेड किसके बराबर होगा, u प्लस आई वी के बराबर होगा, जहां पर डी जेड किसके बराबर होगा, डी एच प्लस आई वाई, यानी जो जेड होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है x प्लस आई वाई, तो यदि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स प्लस आई डी वाई होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इंटीग्रल फंक्शन जेड डी जेड किसके बराबर होगा, एफ जेड की वैल्यू क्या रख दी, u प्लस आई वाई आई वी, और डी जेड की वैल्यू क्या रख दी बच्चों आप लोगों ने, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी u डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो वो यहाँ पर आ गई। चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जब आप u की मल्टीप्लाई dx में करेंगे तो u dx, u की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i u dy, ठीक है। अब बच्चों आप इसकी इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा i v dy वो dx, और इसकी मल्टीप्लाई यदि इसमें करेंगे तो i स्क्वायर v और dy, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई। अब बच्चों देखो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये बच गया v dy, इन दोनों में से आई कॉमन आ गया, बच गया क्या, u dy प्लस v dx, और ये हो गया u dx। तो यदि आप इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे तो ये रियल पार्ट्स कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों इस चीज के लिए आप लोगों को मैंने मैथ्स फर्स्ट के अंदर ग्रीन थ्योरम पढ़ाई है। तो ग्रीन थ्योरम में क्या था, m dx प्लस n, m dx माइनस n dy था बच्चों। तो आप लोगों को ग्रीन थ्योरम के अंदर क्या करना था, इस n का डेरिवेटिव x के अनुसार माइनस m का डेरिवेटिव y के अनुसार करना था, ठीक है। और यहाँ पर dx dy, यहाँ पर ये चीज आप लोगों को बच्चों ये प्लस है तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर लगानी थी। तो मैंने वही काम करा, इसको बच्चों n मान लिया, इसको m मान लिया, इसको m और इसको n। तो
तो इसका डेरिवेटिव बच्चों x के अनुसार यहाँ पर आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस होता है, फॉर्मूले में क्या था प्लस। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि y के अनुसार था, और dx dy यहाँ पर आ गया, फिर प्लस i एज इट इज u का डेरिवेटिव x के अनुसार, v का डेरिवेटिव y के अनुसार, और dx dy ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, उसको रिप्लेस कर देना है, माइनस के dy बाय dx को क्या लिख देंगे, du डेल u अपॉन डेल y, और डेल v अपॉन डेल y को क्या लिख देंगे, डेल u अपॉन डेल x। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है माइनस के डेल u अपॉन डेल x, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया, डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल u अपॉन डेल y, और ये ऐसा का ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, फिर प्लस i डबल इंटीग्रल डेल u अपॉन डेल x एज इट इज माइनस डेल v अपॉन डेल y को क्या लिख देंगे, डेल u अपॉन डेल x, और dx dx dy। तो बच्चों कैंसिल हो गया, तो सारा आंसर आप लोगों को कितना मिला, यानी ये जो वैल्यू थी ये बच्चों हमारी इंटीग्रल जो क्लोज फिगर थी उसके बाहर थी, तो जिसके कारण इसका इंटीग्रल कितना हो जाता है आप लोगों का 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़ा और न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। क्या कहा गया है, फाइंड द इंटीग्रल 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz where c is a circle modulus of या magnitude of the z equals to 1/2। तो बच्चों इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक चीज मेरी याद रखनी पड़ेगी, z माइनस के c इक्वल्स टू r। c क्या होता है बच्चों, सर्कल का सेंटर होता है, और जो r होती है वो क्या होती है यहाँ पर रेडियस। तो क्या बच्चों आप मुझे इसके अंदर बता सकते हैं कि सर्कल की सेंटर कितना है और सर्कल का रेडियस कितना है। तो आप कहेंगे सर्कल का रेडियस 1/2 है और सर्कल का सेंटर 0 है, क्योंकि z के साथ कुछ नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जहां पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया, और 1 हो गया, और -1 हो गया। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। सर्कल का सेंटर कहाँ है, ये रहा 0। तो जो कंपास की नोक होगी वो यहाँ रखेंगे, और रेडियस कितनी लेंगे, 0.5। तो 0.5 1 से पहले मिलेगी, यहाँ पर जो 0.5 होगी वो 1 से पहले मिलेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि सर्कल की रेडियस कैसी होती है, हर जगह सेम होती है। तो ये क्या बन गया बच्चों, आप लोगों का यहाँ पर एक सर्कल बन गया। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को इसके अंदर करनी है। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर है हमारा कौन सा, z प्लस 1, उसको 0 के बराबर रखेंगे, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। तो जो -1 है वो सर्कल के अंदर आ रही है या बाहर आ रही है, तो आप कहेंगे सर सर्कल के बाहर आ रही है, यानी वो यहाँ पर आ रही है, तो इसको गोला कर लेंगे ऐसे, z-1। तो z-1 क्या आ गई बच्चों, सर्कल के बाहर आ गई, कर्व के बाहर आ गई। तो आप क्या करेंगे, यूज कॉची इंटीग्रल थ्योरम। आप इसकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अनुसार क्या कह देंगे, फंक्शन 3z स्क्वायर 7z प्लस 1 z प्लस 1 dz किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि z-1 बच्चों कहाँ है, सर्कल के बाहर है। तो उसका इंटीग्रल, फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज आप लोगों को इसके अंदर डिफाइन करनी है। चलिए एक और देख लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल e की पावर z माइनस में अपॉन z प्लस 1 dz वेयर c इज ए सर्कल, और कंडीशन ये दे दी गई। तो अभी क्या बताया, z माइनस c इक्वल्स टू r। तो बच्चों सर्कल का सेंटर क्या होगा यहाँ पर, 0, और सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, 1/2। तो यानी फिर से आप एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 माइनस का
ये 1, ये माइनस का 1। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। रेडियस हाफ यानी 0.5, 0.50 और 1 से बीच में मिलेगी 0.5, 0.5। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? इस तरीके से सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर z + 1 to 0। तो बच्चों z की वैल्यू क्या मिली? फिर से -1 मिली। तो जो -1 है वो हमारी यहां पर आ गई। तो z की वैल्यू कहां गई बच्चों? सर्कल के बाहर आ गई। तो आप क्या कहेंगे? यूज कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम की सहायता से e की पावर माइनस के z dz z+1 किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो गई, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ मिल रही है? सर्कल के बाहर मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हो। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकल हम लोगों का सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो बच्चों आप लोगों को इसका इंटीग्रल करना है यदि C एक सर्कल है और z+1 बराबर है इसके 1 के। तो बच्चों आपको अभी पढ़ाया z-1 और z-c = रेडियस। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर -1 होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर -1। तो देखो यहाँ पर z - c, तो c की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। तो रेडियस क्या हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर? वो भी 1 हो जाएगी। रेडियस भी कितनी हो गई हमारी यहाँ पर? 1 हो गई। अब बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। ये 1 y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर -1 और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब ये इसका क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर सेंटर हो गया। अब आपको सर्कल बनाना है जिसकी सेंटर कितनी है? -1। तो यानी कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे। रेडियस कितनी लेंगे? 1। तो 1 इधर आ जाएगा और 1 ही इधर आ जाएगा। यदि आप क्या रखेंगे? कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पेंसिल जब आप बनाएंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर की वो भर लेंगे डिस्टेंस। तो जितना इधर होगी रेडियस उतनी ही इधर होगी, उतनी ही ऊपर उतनी ही नीचे होगी। ठीक है, तो कंपास की नोक यहाँ पे रखी, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरी और उसको ऐसे घुमा देंगे। उसको हम लोग कैसे घुमा देंगे बच्चों? ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी फिगर तो देखो नहीं बन सकती, इस पर कंपास रखना पड़ेगा, आप लोगों को समझाना पड़ेगा, तो छोटी हो जाएगी। रखने को तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है, परंतु आप लोगों के लिए वो इमेज कैसे भी छोटी हो जाएगी, तो आप लोगों को ऐसे बनानी है। बन गई? अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है? इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0। डिनोमिनेटर को क्या रखना है बच्चों? 0 के बराबर रखना है। 2z + 5 = 0। अब बच्चों आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो 5 के ऐसे फैक्टर कि 2 हो जाए तो नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोगों को कंसेप्ट लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b² - 4ac/2a। तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस d की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 2 -4, a की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 5 और नीचे 2 और यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चा क्या? -2, ये हो गया 4 और ये 20। चलो लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा मैथ्स का कमजोर रहता है, तो उनके लिए ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये 16 हो गया माइनस का अपॉन 2। तो बच्चों माइनस का 2 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट होता है 4 और साथ में माइनस लगा हुआ है तो i आ जाएगा अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो -1 + -2 आई होगा। तो यानी बच्चों इसके जो रूट्स आए, मतलब जो z की वैल्यू आई है
-1 और 2। तो यानी बच्चों इसको आप ऐसे समझो x प्लस माइनस IY। तो यानी पॉइंट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू एक बार प्लस की लेनी है, एक बार माइनस की। तो यानी ये हो गया 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा आप लोगों का -2। तो एक बार बच्चों आप लोग प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार आप बच्चों कैसी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर माइनस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो एक -1 से 2 पॉजिटिव, तो वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर -1 से 2 पॉजिटिव। फिर -1 से 2 नेगेटिव, वो पॉइंट मिलेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों पॉइंट हम लोगों के कहाँ गए, सर्कल से बाहर आ जाएंगे। तो जब सर्कल से बाहर आ जाएंगे तो आप कहेंगे यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होगा उसकी सहायता से इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन z² प्लस के 2z प्लस के 5 वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो z² प्लस के 2z प्लस 5 किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की सहायता से। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, यहाँ पर भी आप लोगों को थ्योरम पढ़ाएंगे ना, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम की सहायता से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो पेपर में बच्चों आप लोगों के पास कैसे आएगा, डिफाइन कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो ये लिखनी है और उसका प्रूफ करना है, तो ऐसे आप लोगों को प्रूफ करना है। और साथ में उसके बाद आप लोगों को एक न्यूमेरिकल डाल देगा, चाहे ये वाला डाल दे, चाहे ये डाल दे, चाहे ये डाल दे। ज्यादातर चांसेस बच्चों इस वाले न्यूमेरिकल के रहते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम के साथ। तो आई होप आप लोगों को कॉची इंटीग्रल का कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से एकेटीव में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, इफ फंक्शन इज z एंड एनालिटिक, आपके पास एक फंक्शन होगा fz जो एनालिटिक होगा विद इन और ऑन ए क्लोज कर्व C, एक कर्व के अंदर या कर्व की बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, वो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर एनालिटिक होगा। क्लियर है, तो एक फंक्शन fz या तो कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। एंड इफ any point within a circle, ठीक है, if a क्या है, एक पॉइंट है, is any point within a circle, तो यदि a भी उस सर्कल के ऊपर होगा तो then fa equals to 1/2 pi I इंटीग्रल fz अपॉन z माइनस a dz बन जाएगा। तो जहां पर बच्चों ये फॉर्मूला हो गया कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का, तो इस वाली वैल्यू को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा, 2 pi I fa इज इक्वल्स इंटीग्रल fz dz अपॉन z माइनस a। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों की क्या हो जाती है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो जाती है। एक दोबारा सुन लीजिए क्या कहा मैंने, एक कर्व है, उस कर्व के अंदर कुछ पॉइंट है या उसकी सरफेस पर कुछ पॉइंट यदि होंगे तो आप लोगों का वो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा और ये कांसेप्ट लगेगा। और यदि कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, वो कहलाएगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहलाएगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों आप लोगों से न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसका इंटीग्रल करना है। वेयर z इज ए सर्कल, z क्या है, एक सर्कल है, और ये कंडीशन तो अभी आप लोगों ने पढ़ी z माइनस c बराबर r, तो सेंटर क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 1/2 यानी 0.5। क्लियर। अब आपने फिर से क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल का सेंटर हो गया क्या, 2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3,
ये 1 2 और 3, -1 -2 -1 और -2। ठीक है, ये लाइन बन गई। सर्कल का सेंटर आप लोगों के पास है 2, तो कंपास यहाँ पे रखना है और रेडियस 0.5 पढ़ लेनी है। तो 0.5 यानी कितना, आधा इधर आधा इधर। तो ये क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास एक सर्कल बन गया। क्लियर है? जब ये सर्कल बन जाता है फिर से आप लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0। डिनोमिनेटर को किसके बराबर रखेंगे बच्चों, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 2 के ऐसे फैक्टर की 3 आ जाए तो 2z माइनस 1z प्लस के 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से z कॉमन, तो z माइनस के 2, इन दोनों में से 1 कॉमन, z माइनस के 2, तो z माइनस 1 इकट्ठा हो जाएगा और z माइनस के 2 इकट्ठा हो गया बराबर 0। तो बच्चों z की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हम लोगों की सर्कल के अंदर आएगी और कौन सी वैल्यू सर्कल के बाहर आएगी। तो z बराबर 1 है और एक z बराबर 2, तो बच्चों z बराबर 2 तो सर्कल के अंदर आ रही है, यानी वो फंक्शन एनालिटिक होगा। अब कौन सी वैल्यू बची, z बराबर 1, तो बच्चों वो वैल्यू आ रही है कहां पर, सर्कल के बाहर। तो जैसे ही सर्कल के बाहर वैल्यू आती है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। परंतु कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो भी पॉइंट होंगे या तो वो सर्कल के अंदर होंगे या वो सर्कल के सरफेस पर होंगे और उसका फॉर्मूला ये होगा 1/2 पाई r ये और ये। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन सी वैल्यू अंदर है कौन सी वैल्यू बाहर है। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहां पर यूज कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या कहलाता है, 2 पाई i f a इज इक्वल्स f z d z अपॉन z माइनस a। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों के पास फंक्शन z और z माइनस a कौन सा होगा, तो देखो कौन सी वैल्यू अंदर आई, तो z बराबर 2 वाली वैल्यू अंदर आई है। तो पहले आप लोग इस फंक्शन को लिख लेंगे, z अपॉन z स्क्वायर माइनस के 3z प्लस के 2 को आप क्या लिख सकते हैं, z माइनस 1 z माइनस के 2 dz, ये वाली बात। ठीक है, इस चीज को आप यही तो लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब कौन सी वैल्यू बच्चों सर्कल के अंदर आई है सर्कल के बाहर आई है, तो आप कहेंगे z बराबर 2 सर्कल के अंदर है, z बराबर 1 कहां पर है बच्चों, आप लोगों की सर्कल के बाहर है। तो बच्चों जो सर्कल के बाहर वैल्यू होंगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे ऐसे, और जो सर्कल के अंदर होगी उस वैल्यू को हम लोग कहां लिख देंगे, नीचे ऐसा का ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? और यदि आप लोग सर्कल के बाहर वैल्यू को, जो सर्कल के बाहर की वैल्यू है उसको यदि नीचे लिखते हैं, कौन में लिखते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले में जो सर्कल के बाहर वैल्यू होगी उस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देना है, जो सर्कल के अंदर वैल्यू होगी उसे नीचे का नीचे लिख देंगे। लिख दिया। अब बच्चों ये जो पूरी बात है ये आप लोग क्या कह देंगे, फंक्शन a कह देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी बात है किसके बराबर हो गई, फंक्शन a, तो यानी 2 पाई i फंक्शन a क्या बन गया आप लोगों का, z अपॉन z माइनस 1 बन गया। फंक्शन a क्या बन गया, z अपॉन z माइनस 1। और कौन सी वैल्यू सर्कल के अंदर आ रही है, तो z बराबर 2 वाली वैल्यू सर्कल के अंदर आई, तो उसे उठा के यहाँ रखेंगे। अब जैसे ही रखेंगे तो बच्चों आप लोग इसे सोल्व करेंगे, 2 पाई i एज इट इज, z की जगह पर 2 और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, ऊपर बचा 2 और 2 और 2 4, 2 2 जा 4 पाई i।
तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बन गया आप लोगों का न्यूमेरिकल का आंसर बन गया। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करेंगे, वीडियो बैक में जाएंगे, अगले न्यूमेरिकल को हम लोग फिर देखते हैं और अच्छे से। दूसरा न्यूमेरिकल कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के ऊपर इंटीग्रल फॉर्मूला करना है, इसका इंटीग्रल करना है सर्कल ये है। तो बच्चों z क्या लिखेंगे, z माइनस के c का मॉडुलस r। तो इसमें सेंटर क्या है बच्चों आप लोगों का 0 और जो रेडियस है वो कितनी है 1/2 यानी 0.5। तो बच्चों अब आप एक सर्कल बनाएंगे, ये सेंटर ये -1 1 1 और ये -1 बन गया। रेडियस कितनी है 0.5 यानी इतनी 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 हाफ हाफ आधी हो जाएगी और बच्चों हमारा एक सर्कल बन गया सर्कल, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द जीरो इक्वेटिंग द किसको जीरो के बराबर रखेंगे, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू जीरो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो बच्चों इसके फैक्टर करने हैं, इसमें से z कॉमन आ गया और z प्लस 1 बराबर 0 बच गया। तो एक वैल्यू z की 0 आ गई और एक z की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर, एक बार 0 आ गई एक बार -1 आ गई। अब ये देखो कौन सी वैल्यू सर्कल के अंदर है, तो आप कहेंगे सर सर्कल के अंदर 0 वैल्यू है, हाँ जी सही है, तो ये 0 आ गई। फिर आप क्या कहेंगे सर्कल के अंदर नहीं है -1, ये कहाँ है बच्चों आप लोगों की बाहर है, तो आप लोग ये रिप्रेजेंट कर देंगे। तो z की वैल्यू -1 सर्कल के बाहर हो गई। अब बच्चे आप लोगों को किसका इस्तेमाल करना है, इंटीग्रल फॉर्मूला कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्या फॉर्मूला है, 2πi f a इज इक्वल्स f z माइनस a dz, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जहां पर एफ ए आप लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे 2z प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस z dz। अब बच्चों 2z प्लस 1 एज इट इज, इस पूरी बात को आप क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं z प्लस 1 और यहाँ पर dz लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, कौन सी वैल्यू सर्कल के अंदर है, तो आप कहेंगे सर 0 वैल्यू, जो z बराबर 0 है वो सर्कल के अंदर है और z बराबर -1 सर्कल के बाहर है। तो जो वैल्यू बाहर होगी उसको आप लोग कहाँ पहुंचा देंगे बच्चों, ऊपर की ओर पहुंचा देंगे ऐसे z प्लस 1 और नीचे क्या पहुंचा देंगे, z का z ही रहेगा और dz। और ये वाली वैल्यू बच्चों आप लोगों की किसके बराबर हो गई, fa के बराबर हो गई। इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे 2πi fa की वैल्यू 2z प्लस 1 z प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे z बराबर 0। जैसे z बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 2πi, ये 0 हो गया प्लस 1 0 प्लस 1 तो 1 ही 1 बच गया। तो बच्चों आंसर 2 1 जा 2 तो 2πi, ये पूरा इसका क्या हो जाता है यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई हो। तो इतने न्यूमेरिकल अभी तक मैंने आप लोगों को कराए हैं और इतने के इतने न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हुए हो, समझ में आए हो। तो जितना भी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में कई बार पूछा गया है 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए देखते हैं, आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। ext का मतलब है बच्चों एक्सपोनेंट, यानी इसका मतलब है e की पावर i पाई z। ठीक है, ये चीज वेयर c इज अ यूनिट सर्कल,
यानी जो सी की जो रेडियस है बच्चों, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो 1 है, और जो सेंटर है बच्चों वो क्या है, उसका ओरिजिन है। ठीक है, जो सेंटर है उसका क्या है, ओरिजिन। तो चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये सेंटर, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 -1 और 1। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये सर्कल बन गया इसका। ठीक, सेंटर कहां मिल गया बच्चों इसका, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0। डिनोमिनेटर को कहां रख देंगे बच्चों, 0 के बराबर रख देंगे। 2z² - 5z + k2 बराबर 0। अब बच्चों आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर की 5 आ जाए, तो 4z - 1z + k2 बराबर 0। इन दोनों में से 2z कॉमन, तो z - k2, इन दोनों में से 1 कॉमन, z - k2 = 0। तो बच्चों z - k2 और 2z - 1 किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 0 के बराबर हो गया। अब आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर z की वैल्यू, ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो z = कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। तो बच्चों आप लोगों को अब क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू सर्कल के अंदर लाई कर रही है। एक z बराबर 2 होगी, तो 2 यहां मिलेगा, है ना। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, सर z बराबर 2 सर्कल के बाहर लाई कर रही है, और z बराबर हाफ यानी 0.5 वो कहां लाई कर रही है बच्चों, सर्कल के अंदर लाई कर रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई I f dz - a। तो बच्चों f a की वैल्यू आप लोग ये वाली रख देंगे, e⁻i पाई z dz, और नीचे क्या आ जाएगा ये, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो z - k2 और 2z - 1। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि सर z बराबर 2 सर्कल के बाहर है, तो उसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, e⁻i पाई z - k2, और जो वैल्यू सर्कल के अंदर है वो आप कहां नीचे कर लेंगे, नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब बच्चों ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, fa के बराबर आ गई। तो 2 पाई I fa की वैल्यू हो जाएगी e⁻i पाई z -k2, और किस वैल्यू पर आपने काम करा है, अंदर कौन सी वैल्यू आई है, तो आप कहेंगे z बराबर 1/2 वाली वैल्यू सर्कल के अंदर है। अब आपने ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, तो 2 पाई I e⁻i पाई 1/2 और 1/2 - k2। अब चौथ से थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो 2 पाई I e⁻i पाई 2, और ये एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, तो -3/2 ये ऊपर चला जाएगा। जो 2 है बच्चों वो अपॉन में है, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस का पाई I/3, और e⁻i पाई/2 हो जाएगी। और यही बच्चों इसका क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। करने को आप इसको कोस और साइन में भी चेंज कर सकते हैं, पर आप लोग यही छोड़ के आओगे जब भी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि e⁻i पाई/2 साइन कोस में चेंज हो जाते हैं। कोस थीटा प्लस i साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे पाई/2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर उसे सोल्व करना पड़ेगा, तो बहुत बस आप लोग इतना ही वहां पे क्या करेंगे बच्चों, सोल्व करके आएंगे। तो ये कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कराए हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, तो फिलहाल इसको यहीं आराम देते हैं। अगले लेक्चर में फिर आप लोगों के लिए इस तरीके की और कुछ न्यूमेरिकल में कोशिश करूंगा कि पेपर से पहले आप लोगों को सारा का सारा करा दूं। ठीक है।